इस बार हमारा इरादा हुआ कि घूमने अपने ही रियासत की एक खूबसूरत जगह जाया जाए, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले सुन रखा था, वाल्मीकि नगर। सुना था कि बहुत खूबसूरत जगह है, इसलिए इरादा हुआ कि यहीं हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। सुबह सुबह यानी 4:30 बजे हम लोग अपने घर से निकले। सुबह का सफ़र वैसे भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे। इस गाड़ी में कुल 6 लोग थे, जो मेरी फैमिली के ही थे। रास्ते पर एक जगह ठहर कर हम लोगों ने चाय लिया, नाश्ता वगैरह किया, फिर आगे की तरफ बढ़े और इसके बाद हम लोग वाल्मीकि नगर पहुंच गए। वहां जाने के बाद सबसे पहले अपने होटल को देखा। ये मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था। ये ट्री हट है, यानी पेड़ पर बना हुआ एक घर। ये पूरी तरह से पेड़ पर तो नहीं है, नीचे पिलर है ताकि मजबूती बनी रहे। ये एक ट्री हट था जो बहुत अच्छे लोकेशन पर था, जहां से पहाड़ और नदी साफ दिखाई दे रहे थे। और उसी के सामने मैंने दूसरा कमरा बुक करवाया था, वो था बम्बू हट, यानी बांस का कमरा। ये कमरा भी बहुत खूबसूरत था। इसमें इसकी खूबी यही थी कि इसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ बांस का इस्तेमाल किया गया था। इसकी दीवारें बांस की थी, इसके ऊपर बांस, नीचे बांस, यानी हर जगह बांस का इस्तेमाल था और बहुत खूबसूरत अंदाज से इसका इस्तेमाल किया गया था। होटल के जो कमरे थे वो बहुत अच्छे थे। ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं, वहां जाने के बाद कमरा लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो मैंने पहले थोड़ी देर आराम किया। शाम 4:30 बजे का टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था जंगल सफारी के लिए। उसके बाद हम लोगों का ये सफ़र जंगल सफारी का शुरू हुआ। बहुत खूबसूरत मौसम था और अच्छी जगह थी। पास हम लोगों ने नहीं लिया, वो गाड़ी के जो ड्राइवर थे और जो गाइड थे उन लोगों ने पास लिया। इस तरह जंगल के अंदर गाड़ी को जाने की इजाज़त मिल गई। अब हम लोग जंगल के अंदर घूमने लगे। बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। एक तजस्सुस था कि पता नहीं कब कौन सा जानवर मिल जाए। बीच बीच में गाइड बताते रहे कि ये जंगल तकरीबन 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत और नेपाल के इलाकों में है। और यहाँ कई तरह के जानवर हैं, जिनमें टाइगर सबसे अहम है। सबकी ख्वाहिश तो यही होती है कि टाइगर को देख ले, लेकिन टाइगर बहुत कम लोगों को देखना नसीब हुआ है। हम लोगों ने टाइगर तो नहीं देखा, लेकिन जो कुछ देखा वो भी कम नहीं था। आगे बढ़ते रहे, ऊंचे ऊंचे पेड़। पता चला कि जंगल के आसपास, यानी जो सड़क बनाई गई है उसके आसपास सफाई की जाती है, ताकि जो जानवर आसपास घूमता हुआ मिले वो दिखाई दे सके। क्योंकि अगर सफाई नहीं की जाएगी तो हो सकता है जानवर बहुत करीब हो और फिर हमला कर दे। इसलिए रोड के, यानी सड़क के आसपास सफाई कर दी जाती है ताकि दूर दूर तक देखना आसान हो जाए। हम लोग आगे बढ़ते रहे। ये जंगल है। अब यहाँ दिन में ये हाल है, रात में पता नहीं क्या होगा। यानी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में कि इस पेड़ के पीछे क्या है। आगे जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों के अंदर पता नहीं कौन होगा। जंगल के अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ के पीछे कौन है, पहाड़ में गुफा है, उसके अंदर कौन है, ये सब सोचना भी बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल में जाने का पहला इत्तेफाक था और हम सभी लोग बहुत खुश थे। जंगल की हरियाली हमारे सामने थी। जब हम वापस आ रहे थे तो अचानक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को ब्रेक मार दिया। जब हमने सामने देखा तो एक जंगली भैंसा, 2 जंगली भैंसे नजर आए।
अब ड्राइवर की बात सुने। ये सामने देखो सामने ये बहुत खतरनाक जानवर है, तो थोड़ा इससे दूरी डिस्टेंस हम लोग बहुत सही रखेंगे। बाहुबली मूवी देखता हूँ ना, जी जी जो भैंसा है ना, जी। सेम वही भैंसा है। इस जगह का नाम ओल्ड नेम, इसका पुराना नाम भैंसा लोटन है। इसी के नाम पे इस जगह का नाम भैंसा लोटन पड़ा। हम लोग जितना टाइगर से नहीं डरते उतना ऐसे डरते हैं, और इसी को ढूंढ रहा है तो उतना दूर घूम के। और ये हम लोग के सोच के परे है। देखिए हम लोग को ट्रैक पे है, तो आगे बढ़ाया जाए। बाबू अच्छे से बैठना, ठीक है ना? इसका कोई गारंटी है? इसको इससे ज़्यादा ये दोनों जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक तो खैर चला गया, दूसरा वहीं खड़ा रहा और ड्राइवर को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ड्राइवर ने कहा कि अगर मैं आगे जाऊं, हो सकता है ये गाड़ी पर हमला कर दे, और ये बड़ा जानवर है जिससे गाड़ी उलट भी सकती है। हम लोगों को वहां बहुत देर तक रुकना पड़ा क्योंकि वो बीच रास्ते पर खड़ा था और पीछे वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम लोग चढ़ाव पे थे। ये जंगली भैंसा बहुत खतरनाक होता है और ये बहुत जल्द हमला भी कर देता है। बहरहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़े, बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पता चला कि बरसात के दिनों में जंगल सफारी नहीं होती है, पानी बरस जाए तो फिर जंगल सफारी नहीं होगी। पूरा जंगल वीरान था। हाँ, बहुत तरह की चिड़िया देखने को मिली, छोटे छोटे बहुत सारे जानवर भी देखने को मिले। बहरहाल ये कम नहीं था कि हम लोग जंगल में घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। 2400 रुपया में हम लोगों ने पूरी जिप्सी बुक की थी, जिसमें 6 आदमी आ सकते हैं, जिसमें एक ड्राइवर और एक गाइड भी होते हैं जो आगे बैठे रहते हैं और 6 सीट पीछे होती है। और सीट बहुत अच्छी होती है, यानी आप जहां भी बैठे पूरा सीन आपको दिखाई देता रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते रहे, बहुत सारी नई नई जगहें नज़र के सामने से गुजरी। एक रहस्य, पूरा सरार जगह, पता नहीं इसके आगे क्या है। हम लोग बहुत अंदर तक चले गए। जो हमारे ड्राइवर थे और जो गाइड थे वो बहुत अच्छे लगे। उन्होंने बहुत कुछ बताया वहाँ के बारे में, वहाँ के दरख्तों के बारे में बताया, जो बहुत अच्छा लगा। ये रास्ता बिल्कुल वीरान है, कच्चा रास्ता है, लेकिन यहाँ कोई शोर नहीं है। जब हम लोग आ रहे थे तो पता चला कि सामने भालू है। ये देखिए, यहाँ पर एक भालू दिखाई दे रहा है। एक और गाड़ी भी रुक गई थी उसे देखने के लिए, और हम लोग करीब से उसे देखने लगे। भालू को इस तरह देखने का एहसास बिल्कुल नया था, पहली बार इतने करीब से, और वो भी आजाद भालू को देखा था। सफर बहुत अच्छा रहा हमारा। जंगली रास्ते का अपना ही एक एडवेंचर होता है, मजा आता है उस रास्ते पे जाने में। नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और जो लोग इस तरह के इलाके को पसंद करते हैं, जो लोग सोचने वाले होते हैं ना, उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो नजर आ रहा है वो तो है, जहां तक नजर जा रही है उसके पीछे क्या है। जैसे ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है, पता नहीं कौन सा जानवर होगा, पता नहीं क्या होगा, रात में यहाँ का माहौल कैसा होता होगा।
किस तरह की जिंदगी होगी, ये सब सोचने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने एक अच्छा वक्त गुजारा वहाँ। और उसके बाद हम लोग वापस हुए तो रास्ते पर बहुत कुछ मोड़ दिखाई दिए। उसके बाद जंगली मुर्गे और भी कई परिंदे, कई छोटे छोटे जानवर नजर आए। और इस तरह हमारा सफर, जंगल सफारी का सफर यहीं खत्म हुआ और हम लोग वापस अपने होटल आ गए। ये होटल उसी कैंपस में है, तो बहुत आसान था हम लोगों के लिए। कुछ देर रुकने के बाद हम लोगों ने इरादा किया कि पास ही पार्क है जो मेरे होटल के सामने था, मेरे कमरे की खिड़की से दिखाई दे रहा था, तो इरादा हुआ कि वहां चला जाए। 20 रुपए टिकट है उसका। वहां से आप गंडक नदी को और गंडक नदी के पीछे जो पहाड़ है उसको देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है इसको देखने का। तो कुछ पल हम लोगों ने वहां बिताया। ये खूबसूरत मंजर वहीं के हैं, गंडक नदी है, गंडक नदी के पीछे पहाड़, और शाम का वक्त है, डूबता हुआ सूरज और भी खूबसूरत लग रहा है। अपने बिहार में भी इतनी खूबसूरत जगह है, ये सोचकर अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ भी इतनी खूबसूरती हो सकती है। उसके बाद इरादा हुआ हम लोग का कि कहीं चलकर चाय पिया जाए, तो हम लोग आगे बढ़े और एक होटल में रुककर चाय पी। ये रात का वक्त है जब अपने होटल के बाहर मतलब वक्त गुजार रहा हूँ मैं अपने बेटे के साथ। आज का सफ़र इतना ही रहा। अब कल मैंने क्या क्या किया वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये सामने जो दरख्त आपको दिखाई दे रहा है यही ट्री हाउस है और मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ। सोने का वक्त हो चुका है, इसलिए आज इतने ही रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में।